जय हिंद दोस्तों। अभी आपने सुना होगा एक लेटेस्ट न्यूज़। वेनेजुला में 7.5 इंटेंसिटी रिएक्टर पैमाने पे इसे मापा जाता है जो भूकंप आया। उस भूकंप में लगभग 76,000 जो घर थे, जो हाउसेस थे, वो डिस्ट्रॉय हो गए, तबाह हो गए। इसी तरह से इसके पहले फिलीपींस में जो भूकंप आया, उसमें लोगों ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। भूकंप ऐसे ही नहीं आ जाता। भूकंप मानते हैं कि एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन प्राकृतिक आपदा के होने के साथ साथ इसमें मानव का भी एक अहम रोल है। जैसे अगर हम बात करें कि भूकंप आता क्यों है, तो जो हमारी प्लेटें हैं, पृथ्वी की जो हमारी प्लेट है, ये लगभग 12 मेजर प्लेटों में टूटी हुई है। यानी अगर आप अपने पैर के नीचे किसी कांच को रख के या किसी सूखी रोटी को रख के दबा दो और वो ऐसे ही मसक के टूट जाए, उसको डिस्टर्ब मत करो। उसके बाद भी आप पाओगे कि वो कांच या रोटी तो टूटी हुई है, पर वो एक दूसरे से दूर नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी पृथ्वी की सतह पर, उसके नीचे जब हम जाएंगे तो हम पाएंगे कि ये प्लेटें ऐसे ही टूटी हुई हैं और एक दूसरे के संपर्क में हैं। ये प्लेटें एक दूसरे के संपर्क में होते हुए तैर रही हैं। अब होता क्या है, जब ये प्लेटें टूटी हुई एक दूसरे के संपर्क में दोबारा आती हैं या एक दूसरे को हिट करती हैं, टकराती हैं, तो हमारी सतह पर हलचल मच जाती है और इसी को हम कहते हैं कि ये भूकंप है। पर सिर्फ यही एक वजह नहीं है भूकंप की। आजकल हमारे यहाँ बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं, वाटर डैम बनाए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जल विद्युत के लिए। अगर हम इस बात को ऐसे कंसीडर करें, हमारे लिए 2 लीटर 4 लीटर पानी कैरी करना, उठाना आसान है, पर अगर हमें 100-200 लीटर पानी उठाना हो तो पॉसिबल नहीं है। अगर हम एक बांध बनाए और उस बांध के आसपास हम कई करोड़ करोड़, कई मिलियंस एंड मिलियंस टन पानी को इकट्ठा कर दें, तो इस बात की कल्पना आप कर सकते हैं कि जहाँ पे हम पानी को स्टोर करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया पर एक बहुत भारी दबाव बनता है। उस दबाव की वजह से जो पृथ्वी की प्लेटें हैं, वो सरक सकती हैं, वो अपना संतुलन खो सकती हैं। इसी तरह से जब हम कोई बड़ा एक्सप्रेसवे डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो हम दूर दराज की बहुत सारी मिट्टियों को लाकर एक पर्टिकुलर, एक विशेष रोड पर उसको लाद देते हैं। इससे होता क्या है कि जो प्राकृतिक संतुलन है प्लेटों का, वो डिस्ट्रैक्ट होता है। और इस बारे में कभी-कभी जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जो ज्योग्राफी से मास्टर्स हैं, उन लोगों से अगर आप बात करेंगे, तो वो बताएंगे कि वाकई में जो भूकंप है, जो फिलीपींस में आया, जो जापान में आता है आए दिन, जो वेनेजुला में अभी इतनी हैवी इंटेंसिटी के साथ आया, ये एक प्राकृतिक आपदा होने के साथ साथ मानवीय कृत डिज़ाइन किया गया, मानव के द्वारा डिज़ाइन किया गया एक अलग तरह की आपदा की आहट है। हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भागम भाग में, अपनी सुख सुविधाओं को पाने के लिए, उनकी जद्दोजहद में बहुत सारी चीज़ें बिना सोचे विचारे कर रहे हैं। और चूँकि सरकार इसको इसलिए इम्प्लीमेंट करती है कि अगर सरकार इस पे काम ना करे, तो वहाँ के नागरिक, वहाँ का समाज इस बारे में आक्षेप लगाएगा ही कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। पर अगर हम कुछ ऐसा कर भी रहे हैं, तो हम क्या उसके बदले में उस संतुलन को बनाए रखने के लिए कोई दूसरा उपाय ढूँढ रहे हैं, या सिर्फ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें पाले बैठे हुए हैं? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, तो प्लीज़ हमें लिखिएगा। शुक्रिया।